शक्ति है और टेस्ट करने की जो शक्ति है उनकी खत्म हो जाती है। कुछ लोगों को डायरिया भी होता है, माने पतली टट्टी। तो ये मान के गया, और रोगी के सारे शरीर में दर्द होता है और ज्वाइंटों में भी दर्द हो सकता है, मगर इतना दर्द नहीं होता जैसा कि चिकनगुनिया में होता है। बुखार भी 100 या 101 से ज़्यादा नहीं होती जैसे कि इन्फ्लुएंजा में होता है। इन्फ्लुएंजा के अंदर काफ़ी हमें नज़ला हो जाता है, नाक से पानी बहता है, गले में खरांश या सोर थ्रोट हो जाता है। वैसी शिकायत इसमें हो सकती है मगर कम होती है। मगर सबसे बड़ी मूल बात इन्फ्लुएंजा, सार्स या MES2 वायरस के साथ इसका अंतर ये है कि वो सब वायरस हमारे नाक और ऊपरी छाती या ट्रेकिया तक ही रहते हैं, मगर ये वायरस हमारे लंग में फैल जाते हैं। और लंग के अंदर जो सेल होते हैं जिसको न्यूमोसाइट्स कहते हैं, उसमें उनके एंडोथेलियम में और उन पर एक AC2 रिसेप्टर नाम का एक रिसेप्टर होता है, उस पर जाकर बैठ जाता है। मगर ये इसलिए चूंकि ये लंग को इन्वॉल्व कर लेता है, और लंग को इन्वॉल्व करने के बाद दोनों तरफ हमारे जो लंग है दोनों को आक्रमित करता है, और धीरे धीरे ये वायरस फिर हार्ट को अटैक कर लेता है और फिर किडनी फेल्यूर करा देता है। इसके साथ लीवर और ब्रेन भी इन्वॉल्व हो जाती है, जिससे मल्टी सिस्टम ऑर्गन फेल्यूर हो जाता है, और उसके बाद रोगी को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है और काफ़ी दिन तक वेंटिलेटर रखना पड़ सकता है, और उसमें ARDS हो जाता है। ARDS हो जाने से हमें वेंटिलेटर में पीप के माध्यम से लंग प्रोटेक्टिव वेंटिलेटर देना पड़ता है। मगर ये बात आपको मैं इसलिए बता रहा हूं कि ऐसे रोगियों की संख्या जो बहुत ज़्यादा संक्रमित हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, उनकी संख्या बहुत कम 5% के लगभग है। 20% के लोगों को सिर्फ सांस का कष्ट होता है, 20% को सिंपल बुखार खांसी आती है और उसी से ये ठीक भी हो जाते हैं। मगर 80% लोगों को ये सब देखने के लिए नहीं मिलता, कोई तरह का लक्षण ही नजर नहीं आता। ये इस वायरस की सबसे खूबसूरत बात है। और ऐसा पाया गया है कि जिनकी उम्र 80 से बरस है वुहान सिटी में, उनमें कम से कम 14% लोगों की मौत हुई, मगर जो 20 से बरस से कम उम्र के हैं उनमें ये मौत का आंकड़ा बहुत ही नगण्य 0.5% के जितना है। और जो 39 से 50 वर्ष की उम्र के लोग हैं उनमें भी ये 4% है, और 50 वर्ष से 80 वर्ष में ये लगभग 5% के लगभग रहता है। इसलिए इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ज़्यादातर वायरस संक्रमित जो लोग होते हैं वह स्वतः ही ठीक हो जाते हैं। आज तक इसकी कोई दवा नहीं बन पाई है और न ही इसकी कोई वैक्सीन भी मिली है। इसलिए हमें इससे बचने के लिए एक ही उपाय है कि हमें अपने आप को सबसे दूर अलग रखना पड़ेगा। और इस वायरस की एक खूबी और भी ये भी है कि ऐसा देखा गया है कि वह वायरस जिस रोगी को हो जाता है उसको रोगी के लक्षण आने के 2 दिन पहले से लेकर लगभग 7 दिन और कुल मिलाकर 14 दिन तक ये वायरस एक रोगी से जिसमें भी वो संक्रमित हुआ है उसमें लक्षण हो या ना हो दूसरे रोगी को फैलाता है। तो हम ऐसे रोगियों से, ऐसे कोई भी संक्रामक जिसको ये वायरस का लगा हो, उससे हम 14 दिन तक उसको अलग रखें।